what is file, what is software, difference between program and process, execution of program, and how to make software development in C। आइए एक एक करके जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फाइल क्या होता है? फाइल एक डेटा बंडल है, या हम कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा जो एक बंडल के फॉर्म में है, उसे हम फाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हर डेटा 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है, और हर डेटा का एक बंडल, एक समूह ही हम फाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पे है track.mp3, ये एक तरह का फाइल है। mp3.mp3 हमें ये बताता है कि ये एक म्यूजिक फाइल है। एक्सटेंशन डॉट के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ होता है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे mp3, jpg, txt, ये सब एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हमें ये जानने में मदद करता है कि ये फाइल का टाइप क्या है। जैसे ये .mp3 है, इससे हमें ये पता चलता है कि यह फाइल mp3 है, यानी म्यूजिक फाइल है। उसी तरह यह jpg जो फॉर्मेट होता है फाइल का फॉर्मेट, वो इमेज का फॉर्मेट होता है। फाइल में 0 1 ही स्टोर होगा इंटरनली, लेकिन जो फाइल का एक्सटेंशन है .jpg, इससे हमें पता चलता है कि फाइल का टाइप क्या है। उसी तरह एक txt फाइल है, यानी एक टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर इंटरनली 0 1 ही स्टोर है, बाइनरी में ही डेटा स्टोर है। लेकिन एक्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कि यह फाइल एक टेक्स्ट फाइल है। इसी तरह exe फाइल भी एक तरह का फाइल है, जिसके अंदर इंटरनली 0 1 बाइनरी में ही डेटा स्टोर होता है। तो इस फाइल का एक्सटेंशन .exe है, इसीलिए हम इसे exe फाइल कहते हैं। ये वो फाइल का कुछ एग्जांपल। अब आया क्या होता है सॉफ्टवेयर, या क्या होता है .exe फाइल। exe फाइल इज ए सॉफ्टवेयर। एक ही लाइन में अगर इस बात को कहूँ तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो exe फाइल है। फॉर एग्जांपल add.exe, यह एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर जब भी इस exe फाइल को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यह कोई नॉर्मल फाइल नहीं है, ये कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये कोई जेपीजी फाइल नहीं है, कोई mp3 फाइल नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक exe फाइल है। इसीलिए कंप्यूटर पहचानता है कि exe फाइल ही सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हमें इंटरनली पता चल सके कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। A set of instruction is called program। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1000 लाइन, 500 लाइन, जो भी इंस्ट्रक्शन है, अगर उसको एक समूह में बांध दिया जाए तो उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है? एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। एक्टिव स्टेट, जब प्रोग्राम का एक्टिव स्टेट यानी प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। आगे हम फर्दर समझेंगे प्रोसेस और प्रोग्राम के बारे में। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट्स प्रोवाइड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और मशीन के बीच। यूजर यानी जो उस मशीन को यूज कर रहा है, और मशीन के हार्डवेयर को कैसे यूज किया जा सकता है, उसके बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने में। इट इज एक्ट एज एन मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर की तरह एक्ट करता है, यानी जो यूजर कमांड देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है यूजर के कमांड के बेस पे। यह एक मैनेजर की तरह वर्क करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच। इट डज प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को भी मैनेज करता है, फाइल को भी मैनेज करता है और मेमोरी को भी मैनेज करता है। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क या रैम, जो भी हमारा मेमोरी है उसको भी मैनेज करता है। अब जानते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसे रन कराते हैं तो इंटरनली क्या होता है कंप्यूटर में कि हमारा प्रोग्राम रन होता है और हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क उस प्रोग्राम को कंटेन करके रखता है और जैसे ही हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में, जैसे ही हम उस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, वैसे ही वो पूरा प्रोग्राम रैम में लोड होता है। पूरा का पूरा प्रोग्राम एक कॉपी बनता है और वो रैम में लोड होता है। जब प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है तब सीपीयू को मिलता है। सीपीयू डायरेक्ट हार्ड डिस्क से प्रोग्राम नहीं ले सकता। कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन होना है तो सबसे पहले उसे रैम में लोड होना ही पड़ेगा। जब वो प्रोग्राम रैम में लोड होगा तब वो प्रोग्राम नहीं, वो प्रोसेस बन गया। यही होता है प्रोग्राम से प्रोसेस बनने की प्रक्रिया। जैसे ही प्रोग्राम की कॉपी होती है और रैम में लोड होता है तो वह प्रोग्राम नहीं, वह एक प्रोसेस हो गया, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो रनिंग स्टेट में आ गया। रैम में लोड होने का मतलब वो रनिंग स्टेट में आ गया। जब वो रनिंग स्टेट में आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। उसी प्रोसेस को फर्दर सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए मिलता है। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, एमयू मींस मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट होता है सीपीयू का अपना रजिस्टर्ड होता है, अपना छोटा मेमोरी होता है, जिसमें जो प्रोग्राम में डेटा दिए हुए होते हैं वो डेटा कंटेन होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो प्रोग्राम के जो कोड है उसे डिकोड करने में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट मतलब प्रोग्राम का जो कोड है वो कहना क्या चाहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। और अरिथमेटिकल लॉजिकल जो भी कैलकुलेशन हो रहे हैं प्रोग्राम में, जैसे प्लस का, एडिशन का प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, दो डेटा के बीच एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वह काम करता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो प्रोग्राम जैसे ही रैम में लोड हो जाता है, ये add.exe फाइल ये रैम में लोड हो जाता है, तो उसके बाद सीपीयू को मिलता है। तो सीपीयू में जो भी प्रोग्राम में डेटा होंगे, जैसे वेरिएबल्स, आगे हम बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, लेकिन कोई भी अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, तो वो डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है टेम्पररी। उसके बाद मेमोरी यूनिट फर्दर उस जो इंस्ट्रक्शन है उसको आगे भेज देता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट में उस इंस्ट्रक्शंस का मतलब समझा जाता है कि इंस्ट्रक्शन होने से क्या होना चाहिए कंप्यूटर में। फर्दर उसके बाद कंट्रोल यूनिट जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है इंस्ट्रक्शंस पार्ट को, तो जो कैलकुलेशन पार्ट है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये पार्ट ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अर्थमेटिक कर सके, जैसे 2 नंबर का एडिशन कर सके या सब्ट्रैक्शन कर सके। इसीलिए फर्दर प्रोग्राम को आगे मूव करता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल जो भी प्लस माइनस डिवीजन हमारे प्रोग्राम में दिया हुआ है वो ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद प्रोग्राम अपना वर्क परफॉर्म करेगा, देन सीपीयू से रिलीज कर देगा। तो रैम एक टेम्पररी मेमोरी होता है। यहाँ पे जो प्रोग्राम लोड होता है, यानी जो प्रोसेस आता है प्रोग्राम कॉपी होकर प्रोसेस, जब हमारा प्रोग्राम का काम खत्म हो जाएगा तो उसे रैम से भी रिलीज कर दिया जाएगा और कॉपी डिलीट हो जाएगी। और ये जानते हैं हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं जो कि
ये कुछ मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। हेडर फाइल लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं मेन फंक्शन के बीच। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में जो प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है? हैश इंक्लूड, जो भी प्रोग्राम के लाइन में हैश सिंबल होगा वो प्री प्रोसेसर कमांड होता है। प्री प्रोसेसर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर के पास पहले ही, वो हैश इंक्लूड वाले फाइल को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हैश इंक्लूड वाला फाइल को एग्जीक्यूट करके एक नया फाइल बनाता है। जो भी हेडर फाइल, ये हेडर फाइल इसे कहते हैं, हेडर फाइल में जो भी कंटेंट उसे मिक्स कर देता है और एक नया फाइल बनाता है जो आई एक्सटेंशन से सेव होता है। कंप्यूटर में आई एक्सटेंशन से सेव होता है। फिर उस फाइल को कंपाइलर कंपाइल करता है। कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। तो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो वो लाइब्रेरी फाइल की मदद से उस इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लाता है और उसे कंपाइल कर एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। ऑब्जेक्ट फाइल जैसे ही बनता है तो उसके बाद लिंकर की मदद से ऑब्जेक्ट फाइल बन गया। उसके बाद इसमें भी पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जिसका मतलब कंपाइलर को अभी भी नहीं पता। तो उसे लिंकर की मदद से लाइब्रेरी फाइल की मदद से लिंक करता है। लिंकर लाइब्रेरी फाइल में उस चीज का मतलब डिफाइन होता है और वो लिंक करता है। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तब हमें एक एक्सी फाइल मिलता है, यानी उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। वो एक्सी फाइल बाइनरी नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 01 के फॉर्म में ही वो एक्सी फाइल होता है। लेकिन इतना प्रोसेस होने के बाद एक एक्सी फाइल जनरेट होता है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे फर्दर।